हेलो दोस्तों, वेलकम टू पोटेंशियल क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बिना समय गंवाए हुए। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, अभी हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया। अब हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया कहाँ गया? ये नागालैंड में हर साल मनाया जाता है। ठीक, वहाँ का एक फेमस फेस्टिवल है। इसको हॉर्नबिल फेस्टिवल को जो है फेस्टिवल ऑफ द फेस्टिवल्स भी बोलते हैं, मतलब त्योहारों का त्यौहार बोलते हैं। जैसे राजाओं के राजा को महाधिराजा महाराज बोलते हैं, महाराजाधिराज बोलते हैं, उसी तरीके से जो त्योहारों का त्यौहार है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्यौहार बोलते हैं। ठीक, ये एक हॉर्नबिल नामक बर्ड होती है। हॉर्नबिल नामक बर्ड उसी के नाम पर मनाया जाता है। ठीक, इसी तरीके से आपको संगाई महोत्सव बताया था। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। और यह किस पे मनाया जाता है? संगाई नाम का एक हिरण पाया जाता है। कहाँ क्या पाया जाता है? हिरण। संगाई नाम का हिरण, उसी के नाम पे ये संगाई महोत्सव मनाया जाता है। ठीक, अभी यूनेस्को ने अपनी कल्चरल जो है यूनेस्को ने अपनी कल्चरल जो है कैपिटल किसको बनाई है? वाराणसी को। ठीक, ये भी हर एक चीज़ से कल्चर से रिलेटेड है तो मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब बात करते हैं एमएमआर की। यम से मैटरनल, यम से मॉर्टेलिटी, आर से मतलब रेट हो गया। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। मैटरनल मतलब मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मतलब मातृ, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु, रेट मतलब दर। मतलब जन्म देते वक्त लड़के को, मतलब बच्चे को जन्म देते वक्त जितनी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है 1 लाख महिलाओं में से, जैसे हम परसेंटेज मांगते हैं, परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। प्रति का मतलब 100 का मतलब 100, मतलब 100 में से 1। उसी तरह से मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट किसने मापी जाती है? 1 लाख में से। ठीक, 1 लाख में से 1 वो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट मानते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक, इसका मतलब तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट अभी घट गई है। 2018-20 का डाटा सोचो, इसमें 2022 खत्म होने वाला है और हमारे यहाँ 2020 का डाटा अभी आ रहा है। तो कितने लेट चलते हैं, मोदी जी की कृपा है सब। हाँ, उनको अभी चुनाव का प्रचार करना होता तो अब तक साला प्रधानी के चुनाव के प्रचार करते हुए नजर आते वो। हाँ, लेकिन इसके लिए कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो फिलहाल ना जो न्यूज़ आई है मैं आपको बता रहा हूँ कि 2014-16 में 130 थी, मतलब 1 लाख औरतें अगर जब लड़के को जन्म देती थी तो 130 महिलाएं मर जाती थी। इसमें क्या है 97, अब ये घट के 97 हो गया है। ठीक, तो ये सब समय के साथ डेवलपमेंट, जैसे जैसे मेडिकल साइंस में तरक्की बढ़ती जाएगी वैसे ये चीज़ें अपने आप कम होती जाएंगी। ठीक, और हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट 70 से कम करने का है। ये लगभग 2030 से पहले 70 मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को 70 से कम करने का हमारा टारगेट है। ठीक, इसी तरीके से टीबी उन्मूलन का टारगेट करना है। 2025 तक हमें टीबी को खत्म कर देना, टीबी एरेडिकेशन टारगेट। ठीक, और वर्ल्ड का टारगेट कितना है? वर्ल्ड का टीबी खत्म करने का टारगेट 2030, मतलब यहाँ को ज़्यादा फास्ट हो गए हैं। पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, अब ये आप सब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब हवाई चीज़ें हैं। लेकिन कोई ग्राउंड रियलिटी जब बात करेगा तो चीज़ें अलग होती हैं। हाँ, बात करते हैं कि असम अभी सबसे ज़्यादा मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, मतलब सबसे ज़्यादा मृत्यु दर कहाँ पे है महिलाओं की जन्म देते वक्त? असम में। एमएमआर सबसे ज़्यादा असम में है और सबसे कम केरल में। ये सबसे कम वाला तो आप आँख मूंद के मार सकते हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला है, सबसे ज़्यादा विकसित मतलब स्टेट है, यहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कम होगी। हाँ, ये असम वाला याद रखना पड़ेगा, मैक्सिमम कहाँ पे है? असम में है। ठीक, अब बात कर लेते हैं। अब मैंने उत्सव बताया था हॉर्नबिल उत्सव, उसी की तर्ज पे देख लेते हैं कौन कौन से उत्सव कहाँ मनाया गया। अभी ईशान मंथन महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया। ठीक, गढ़गौर राजस्थान में मनाया गया। भारत भाग्य विधाता लाल किला दिल्ली में मनाया गया। हेरथ जो है जम्मू कश्मीर में मनाया गया। कंचोथ महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया। मारू महोत्सव पोखरण राजस्थान में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव दुबई में मनाया गया। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव दुबई में मनाया गया, ये याद रखिएगा। ये सगाई महोत्सव मणिपुर में, अभी मैंने बताया था संगाई महोत्सव। IFF इंडियन फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल गोवा में मनाया गया। ठीक, इसमें फोकस कंट्री कौन है? फ्रांस है। ठीक, फ्रांस की 8 फिल्मों को दिखाया गया है। ठीक, वार्षिक युवा महोत्सव श्रीनगर में मनाया गया। कड़ालेकई जो है कर्नाटक में मनाया गया। कड़ालेकई परिवार, इसमें कड़ालेकई में क्या है कि बैलों वैलों की पूजा की जाती है ताकि उनका वो सब नष्ट ना हो, खेती होती। ठीक, गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया? हरियाणा में मनाया गया। ठीक, वैक्सीन इंजेक्शन होप नई दिल्ली में मनाया गया। वांगला जो है मेघालय में मनाया गया। वांगला उत्सव मेघालय में मनाया गया। वांगला मेघालय 3-4 बार बोलेंगे मेरे साथ याद हो जाएगा। ठीक, 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में मनाया गया। ठीक, इंटरनेशनल जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ मनाया गया? 41वां दिल्ली में मनाया गया। अमूर फाल्कन फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया। ठीक, अमूर फाल्कन फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया। और जो अमूर फाल्कन स्टेट कौन है? नागालैंड है। ठीक, और ये फेस्टिवल कहाँ मनाएगा? मणिपुर में मनाएगा। वोंगला महोत्सव अरुणाचल में, ये वालोंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाएगा और वांगला महोत्सव मेघालय में मनाएगा। ये दोनों थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक, तो बात करते हैं थोड़ा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बात अभी आई है BSF की। अभी BSF ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। अब इसको याद कैसे रखेंगे? पहला BSF कहाँ कहाँ लगाई जाती है? पाकिस्तान और बांग्लादेश पे लगाई जाती है। ठीक, तो पहली BSF की स्थापना पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाई जाती है BSF। तो इसकी स्थापना जाहिर सी बात है पाकिस्तान से लड़ाई हुई होगी, उसी समय हुई होगी। तो पाकिस्तान के फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वार 1965 में हुआ था। ठीक, और इसी तरीके से देखें तो
आईटीबीपी। अब आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ये तिब्बत मतलब चीन के बॉर्डर पर लगाई जाती है। तो इसकी स्थापना कब हुई? जब भारत चीन युद्ध होगा। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। तो आईटीबीपी की स्थापना 1962 में, बीएसएफ की स्थापना 1965 में। अब बात करते हैं सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। ठीक, 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। बात करते हैं डीआरडीओ की, डिफेंस है, इसकी 1958 में हुई थी। और इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी। ठीक, और अब इसी तरीके से देखें तो जो है नासा की स्थापना भी 1958 में हुई थी। ठीक, तो ये जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको सब कुछ बता दिया। हाँ, जैसे बीएसएफ भारत और बांग्लादेश में लगता है, एसएसबी उसी तरीके से है। इसका आप जो है स्थापना दिवस बताइएगा कि कब हुआ था और ये कहाँ पे किस बॉर्डर पे लगाई जाती है। जैसे सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। ये भारत के भीतर जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसमें वर्क करती है। बीएसएफ जो है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगती है। चलिए एसएसबी बता देता हूँ। एसएसबी जैसे नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया। ठीक, इन सब नेपाल, म्यांमार, भूटान, इनके बॉर्डर पर कौन लगता है? एसएसबी लगती है। ठीक, अब इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी। बाकी जो बची है मैं धीरे धीरे कवर कर दूंगा, आप कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं यूपी का फर्स्ट वुमेन कमिश्नर बनाई गई है। अभी पहली वुमेन कमिश्नर है बनी है यूपी में। ये कौन है? लक्ष्मी सिंह। ठीक, ये अब आईजी रैंक की है भैया, तो दैट्स वाई डीजीपी बनाया गया। तो पहला है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी के स्पेशल एग्जाम के लिए। बाकी की बनते रहते हैं, उसमें कौन सा है? हिमालयन याक। अब हिमालयन याक क्या है? याक एक तरीके से मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि लार्ज वर्जन ऑफ सांड। उसको मान लो सांड का बड़ा रूप जो है याक होता है, उसी तरीके से होता है। जैसे भैंस का बड़ा रूप बाइसन होता है इसी तरीके से भैंसे का। तो ये डिक्लेयर जो है ईटिंग एनिमल, इसको खाद्य एनिमल के रूप में अभी डिक्लेयर कर दिया गया है कि अब इसको खाया जा सकता है। ये किसने किया है? FSSAI आइन है। अभी हिंदू विवाह आईनी वाले सब सो रहे हैं, लगता है इनको पता नहीं कि वो गाय की प्रजाति में आता है अब ये सब जागेंगे तो FSSAI वालों को बताएंगे। ठीक, तो बात करते हैं FSSAI की स्थापना 2008 में हुई थी। ठीक, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो बात करते हैं उत्तराखंड को। अब ये उत्तराखंड की न्यूज आई तो उत्तराखंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? प्रसून जोशी को। किसको? प्रसून जोशी कौन है? ये कलाकार है। अब देख ले तो उत्तराखंड ने अपना हाई कोर्ट जो है नैनी से हल्द्वानी में शिफ्ट कर दिया है। उत्तराखंड 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड और यूपी से अलग हुआ था। कहाँ से? यूपी से अलग हुआ था 9 नवंबर को उत्तराखंड। और क्या कहते हैं, बिहार से कौन अलग हुआ था? झारखंड। ठीक, और उसके बाद एमपी से कौन अलग हुआ था? उसी दिन सन 2000 में। ये 9 को हुआ था, ये 10 को हुआ था, 11 को हुआ था। ठीक, हाँ, बिहार झारखंड का एमपी ये कब हुआ था? इससे छत्तीसगढ़। कौन? छत्तीसगढ़ जो है एमपी से अलग हुआ था। ठीक, तो देख लेते हैं अगला। उत्तराखंड की जो है सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी उसके वो हैं सीएम हैं। और वो क्या कहते हैं, इसके गवर्नर कौन है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, तो बात करते हैं रक्तदान अमृत महोत्सव। उत्तराखंड को सेकंड स्थान मिला है। स्वच्छता स्कूल शिक्षा कार्यक्रम पहल उत्तराखंड ने शुरू की। ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अभी ये भी एम्बेसडर बने हैं और ये भी एम्बेसडर बने हैं। मतलब कुछ भी कर लो, ठीक है, पैसा ज़्यादा डालो तुम्हारे पास, हमको दे दो यार उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में संस्कृत भाषी गाँव विकसित करने का निर्णय लिया है। ठीक, तो ये सारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो गए। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।